हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स ट्राइन्स एंड पॉलीन्स वगैरह के लिए। ओके, तो एग्जांपल करने से पहले फर्स्टली हम जो है कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी होंगी। तो पहली है पेरेंट वैल्यूज़। तो अगर हमारे कंपाउंड जो है असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन है तो जो वैल्यू होगी वो 217 NM होगी। उसी तरह अगर होमो एनुलर और हीट्रो एनुलर होगा तो वैल्यूज़ जो है 253 एंड 214 NM होंगी। उसी तरह अगर हमारी जो कंपाउंड है उसमें कोई अल्काइल सब्सटेंट है, रिंग रेजिड्यू वगैरह है, एक्सोसेक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो उसके लिए जो वैल्यूज़ होंगी वो 5 NM एंड इसके लिए जो है 30 NM होगी। ओके, अब थर्ड है हमारा ऑक्सोक्रोम्स। ओके, अभी जो फर्स्ट टू हैं ये जो कंपलसरी हमें करने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ ऑक्सोक्रोम्स जो है ये ऑप्शनल है, इतने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट ना नहीं है। ओके, तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, बट ये दो जो है आपको करने ही करने हैं। ओके, अब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को और समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू हम इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें लैम्डा मैक्स जो फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा कंपाउंड, ये चीज़ पेरेंट वैल्यू चेक करेंगे, इसकी पेरेंट वैल्यू क्या होगी। अब देखो हम ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, हीट्रो एनुलर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले इन चीज़ को करने से पहले, एग्जाम्पल को करने से पहले हम ये तीन चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। असाइक्लिक मीन्स जब हमारी जो कॉन्जुगेशन जो है इस तरीके से स्ट्रेट रिंग ऐसे होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी, सिंगल डबल सिंगल। ओके, अगर इस तरीके से कॉन्जुगेशन हमारी जो है सिंगल लीनियर होगी तब हम उसको असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन वगैरह बोलेंगे। उसी तरह होमो एनुलर कब बोलेंगे, होमो एनुलर का मीनिंग है, अगर ये देखो, अगर हमारी जो जो हमारे डबल बॉन्ड जो है हमारा, इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन जो है रिंग में, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन अगर सेम रिंग में होगी, जैसे मान लो ये हमारे पास दो ये हैं, ठीक है। अब सिंगल सिंगल। ओके, अब यहाँ पे देखो जो कॉन्जुगेशन जो है हमारी इस तरीके से एक ही रिंग में हुई, कॉन्जुगेशन जो है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन अगर एक ही रिंग में प्रेजेंट है, सेम ही रिंग में, तब हम उसको होमो एनुलर बोलेंगे। उसी तरह अगर इस तरीके से मान लो, एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, तो अच्छा नहीं बनाइए बट समझाने के लिए। ओके, अगर हमारी कॉन्जुगेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से जा रही है, तो देखो हमारी कॉन्जुगेशन जो, ये जो डबल बॉन्ड जो है उसकी जो कॉन्जुगेशन जो है वो डिफरेंट रिंग में है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है कहाँ कंप्लीट डाई इन जी कॉन्जुगेशन जो है एक रिंग से दूसरी रिंग में जा रही है, मीन्स हीट्रो एनुलर, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट रिंग्स में, सेम रिंग में प्रेजेंट नहीं है, कॉन्जुगेशन डिफरेंट रिंग्स में है, तो ये जो केस है हमारा हीट्रो एनुलर का है। तो जो हम क्वेश्चन अभी जो एग्जांपल कर रहे हैं वो भी हीट्रो एनुलर का। तो देखो यहाँ पे इसकी पेरेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हीट्रो एनुलर की कॉन्जुगेटेड डाइन की जो पेरेंट वैल्यू कितनी है, 214 NM। ओके, अब इसमें ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कोई इंक्रीमेंट तो नहीं है इसमें। ओके, तो हम इसमें अब इंक्रीमेंट देखेंगे, तो इंक्रीमेंट देखेंगे। अब देखो इसमें कोई एल्काइल सब्सटेंट तो नहीं है, ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू देखो, अब इसमें हमें डाइइन की केस है, डाइइन तक की देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ से शुरू हुआ हमारी रिंग, यहाँ डबल सिंगल डबल, मतलब हमारा जो काम होगा इस रिंग में कितने कितने एरिया का है, इतने इतने एरिया से हमें काम है, बाकी से मतलब नहीं है। ओके, तो अब देखो ये जो एरिया है, अब देखो कहाँ कहाँ जुड़ा, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो हमारा जो रिंग रेजिड्यू कितने आ जाएंगे यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4 रिंग रेजिड्यू। ओके, तो 4 रिंग रेजिड्यू है, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है, 5, तो 4 × 5 = 20 NM।
ओके, अब ये चीज़ भी हमारी हो गई। अब इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है। अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। मान लो कहाँ करूँ, यहाँ करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारी रिंग है, ओके, और ऐसे कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल ऐसे इस तरीके से है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। जो मतलब जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मीन्स कि रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड लगा होगा उसको हम एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, ओके। अब मानो एक और एग्जांपल से इसको वो करते हैं क्लियर। जैसे मान लो ये है एक रिंग, ये रिंग ऐसे है, ये दूसरी रिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पे लगा दो, ऐसे है, ओके। तो इनको नाम दे दिया ए बी। अब यहाँ पे देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, तो ये जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है कोरस्पॉन्डिंग टू ठीक ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ ये जो हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं आएगी। ना ही डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मीन्स कि डाई-ईन्स है, डाई-ईन्स, ठीक है। डाई कॉन्जुगेशन में दो डाई-ईन तक ही हम कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। अगर उसके बाद अगर कॉन्जुगेशन फर्दर है तो उसको हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन काउंट करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है जस्ट डाई इन तक है, उसके बाद कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं आएगी। और उसके बाद ये मैंने बोले कि ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई ऑक्सोक्रोम भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम जस्ट हमारा इतना सही काम है। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा 234 Nm, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की कितनी आ गई, इतनी, ओके। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये चीज़ें भी हों, ताकि आप उससे और क्लियर हो सकें, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, इससे आपके डाउट और भी क्लियर होंगे, ओके। तो यहाँ पे पेरेंट वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे ये जो है देखो, अब देखो ये इस टाइप का एग्जांपल होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं रिंग्स को, ओके। अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन हम डाई इन ही सॉल्व कर रहे हैं मैक्स डाई इन्स के लिए, ओके। तो अब देखो इसमें जो है अगर इस टाइप की होगी तो हम उसमें रिंग को प्रेफरेंस, एक तो मिडिल रिंग है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसको हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मान के चल पड़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मान के चल पड़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे और क्योंकि हमें डाई इन तक का ही काम है इसलिए हमने यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, बट हाँ जब अब देखो इस टाइप का केस है तो इसमें देखो यहाँ पे डाई इन दोनों केसेस में एक ही रिंग में है, यहाँ पे एक दूसरे में जा रहा है। तो अगर हम प्रेफरेंस इस टाइप के क्वेश्चंस में हम प्रेफरेंस होमो को ही देंगे, हिट्रो को नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इसकी पेरेंट वैल्यू हमारे पास आएगी 253 Nm। देन उसके बाद हम देखेंगे इसमें कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू वगैरह तो नहीं है। अब देखो ये है रिंग है, ओके, ये है। तो ये देखो कहाँ कहाँ से जो एक तो ये आ गई, इसके लिए हम पूरा केस देखें, पूरे क्वेश्चन को ही देखेंगे, ओके। एक तो ये कहाँ से जुड़ी हुई है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा काम जो है इतने इतने एरिया में है। तो एक ये आ गई डबल बॉन्ड जो भी रिंग रेसिड्यू आ गया, एक यहाँ से है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ओके। टोटल कितने आ गए हमारे पास 3 4 5 रिंग रेसिड्यू, ओके। 5 5 जा 25 Nm, ओके। देन अब इसमें हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक। अब देखो इस एग्जांपल से आपको एक्सोसाइक्लिक भी क्लियर होगा। अब देखो इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक है, जी हाँ, मतलब आउटसाइड के रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड। तो ये एक रिंग है, ठीक है। इनको मत ऐसे देखो, ठीक है, इनको ऐसे रखो। ये ए रिंग है तो इसके लिए डबल बॉन्ड जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये है। उसी तरह इसके लिए देखो, इसको छुपा लेंगे अब हम, इसके लिए ये है, ओके। और उस तरह इस रिंग के लिए ये जो एक्सटेंडेड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ओके। तो यहाँ पे कितने डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 3 ई एक्सो
साइक्लिक डबल बॉन्ड है। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15, 3 5 जा 15। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन तो नहीं कोई। अब देखो हमने बोला कि डाइईन, अब देखो ये इसको लिया, ठीक है, यहाँ पे तो यही खत्म हो गया कि एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितनी है, एक ये है और एक। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ओके, तो अब देखो ये कहाँ एक यहाँ पे एक एक्सटेंड लेकर डबल सिंगल डाइईन यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद एक यहाँ एक्सटेंड हुआ है और एक यहाँ एक्सटेंड हुआ है कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पे कितनी 2 जो है हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आ गई है। ओके, अब एक एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की वैल्यू 30, तो 2 × 30 60 Nm। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 353 Nm। I hope you understand this topic. If you have any doubt then comment please. Thank you.